प्राकृत भाषा की 13वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राकृत की कक्षा का प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, जैसे कि हम हरदम करते हैं। आज हम चाहते हैं कि जो नए नए विद्यार्थी हैं, एज इन लाइक जिन्होंने कभी मंगलाचरण नहीं कहा है, वो आज मंगलाचरण करें। सो जिसने मंगलाचरण नहीं किया है और आपने कंठस्थ कर लिया है, वे सभी आपके हैंड रेज करें, स्क्रीन के ऊपर जो आइकन है उसको प्रेस करें। जिन्होंने मंगलाचरण लर्न कर लिया है और कभी भी नहीं बोला है, ऐसा कोई है जिन्होंने कभी भी मंगलाचरण नहीं बोला और कंठस्थ कर लिया है? आशिका जी, आपको मंगलाचरण करना है। आशिका जी मेहता। आज मुझे बोलना नहीं है। ओके मंत्राक्षर है ना, आई कांट से मंत्राक्षर टुडे। ओके, नो प्रॉब्लम। डॉली जी संघवी, पहले वाला या सेकंड वाला? पहले वाला। धम्मो मंगलमुत्थितम् अहिंसा संयमो देवावितं नमन्सन्ति जस धम्मे सयामनो। सेकंड वाला भी बोलना है? हाँ, सेकंड वाला भी आप बोलिए। इंद सदवंदियानं तिहुवन हिद मधुर विशद वक्खानं अंतातीद गुणानं नमो जिनानं जिद्द भवानं। बहुत अच्छा। और एक दो जन से हम पूछेंगे मंगलाचरण। एक ही मिनट। हाँ, भावेश जी शाह, आप अनम्यूट करिए। भावेश शाह, 2 भावेश शाह है जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है। हाँ भावेश शाह। हाँ जी सर, सॉरी मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए आपको? मंगलाचरण बोलना है। जो पहला या दूसरा? पहला और दूसरा दोनों। इंद सद वंदीयाणम तिहु अण विद मधुर विसद हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। ठीक है। और पहला वाला? पहला वाला शुरू कहाँ से होता है सर? आई एम सॉरी। धम्मो मंगल। हाँ, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजमो तो वो देवावीतम नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। हाँ। अहिंसा संजमो तो वो देवावीतम नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। वसुकी जी, आप बोलोगे? वसुकी Yes, जी। I'll try. हाँ, या Dhammo mangala mukkittam ahimsa sanjamo tavo devavi sayyam naman sandhi jassa dhamme sayamano। देवावी तम लमसन, हाँ लमन संति। नमन संति। फिर से बोलिए ना, नीचे की लाइन। नमन नमन संति। देवावी बोलिए फिर से। देवावी हाँ, देवावी नमन संति। नहीं, देवावी तम नमन संति। तम नमन संति। हाँ, और इंद सदवंदियानम तिहुवन हिदम मधुर विसद पक्काणम अंता अंततीत गुणानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जित भवानम। ठीक है, थोड़ा और अच्छा कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें फिर। यस गुरु।
सो गुरुजी, आज सबसे पहले हम लोग क्लास में आपने जो 1 से 50 प्राकृत में कैसे बोला जाता है वो सिखाया है। तो हम जितने स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 5 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसे करके 10-10 नंबर्स प्राकृत में कैसे बोले जाते हैं वो बोलना है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही हाँ, यस, हाँ। रेनू जी, आपको 1 से 10 बोलना है प्राकृत में कैसे कहा जाता है? रेनू जी। हाँ, संख्या बोलना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, संदीप कांत जी, आपको 11 से 20 बोलना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, बहुत अच्छा। रश्मि जी, आपको 21 से 30 तक बोलना है। जी। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है। संगीता जी चौहान, आपको 31 से 40 तक बोलना है। हेलो, नमस्ते। हाँ, बोलिए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40। ठीक है, थैंक यू। अच्छा है। अनिमेश जी कुंडू, आपको 41 मीन्स लाइक, हाँ, 41 पे बोलना है प्राकृत। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब थोड़ा सा आप ना, आपका उच्चारण ठीक है, पर केवल आपका उच्चारण जो हम लोग को सुनाई पड़ रहा है, ना को ना सुनाई पड़ता है, तो थोड़ा सा ना पर जोड़ दें। ठीक है। हाँ, पर्णास। हाँ, ऐसे ना का ना ही निकले, ना नहीं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, हम आगे ठीक है। बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, ये आपको इस दृष्टि से, ये पहले अपन लोग इसको पढ़ चुके हैं, मगर क्योंकि केवल हम लोगों ने उस समय पर प्रथम पुरुष के ही पढ़े थे, तो अब यहाँ पर हम तीनों पुरुषों के भूतकाल के प्रयोग किस तरह होते हैं और उनके वाक्यों में किस तरह प्रयोग करते, इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे सरल है, कोई अगर काल की दृष्टि से तो भूतकाल है सबसे सरल, क्योंकि इसमें आप केवल ई जोड़ते जाइए। आप तो आपको ये व्यंजनांत धातुओं में ई जोड़ते जाइए और स्वरांत धातुओं में सी ही है, वहां भी ई ही है। तो इस तरह से आपके भूतकाल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बतलाया गया है, अन्य पुरुष में हसीय, ये सब व्यंजनांत धातु हैं, क्योंकि हस में जो है वो सा व्यंजन है। उस दृष्टि से हसीय, क्योंकि ये प्रत्यय तीनों पुरुषों तीनों वचनों में केवल ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो भूतकाल के शब्द वो बन जाएंगी धातुएं।
ठीक है। तो यहाँ पर हसीय, हसीय, वो चाहे मध्यम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष हो, सब में वही प्रयोग आएगा। ठीक है। अब अगर थोड़ा अपन देखो, अब मध्यम पुरुष में किस तरह से प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष, पहले अन्य पुरुष का देख लेंगे। देखिए, जैसे प्रथम पुरुष माने अन्य पुरुष, पहले एक वचन में और फिर बहुवचन में। तो इनको आप पढ़वा लीजिए नील भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, एक एक चांस दूंगा। सो हम लोग सबसे पहले प्रथम पुरुष में एक वचन के वाक्य लेंगे। इस दृष्टि से हमें थोड़ा यहाँ एक मिनट, इस दृष्टि से हमें देखिए, ये केवल आपको अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये देखना है कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं, कौन सा शब्द किस तरह से प्रयोग होता है, उसका प्राकृत क्या बनता है। तो इस दृष्टि से भी हमें समझते जाना है, क्योंकि हमें एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग एक एक सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं। तो हमें ये क्योंकि जब तक हम एक एक चीज को, तो ये केवल ये मत समझिएगा कि केवल अनुवाद करा रहे हैं, बल्कि उनका वाक्यों में कौन से शब्द का किस तरह का प्रयोग होता है, ये समझते हुए चलना है। देखो, अब वो एक एक वाक्य पढ़वा रहे हैं। हाँ नील। हाँ लता जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। वह मेरा काम करके घर गया, सो मम कज्जम करिदून घरम गच्छिए। अच्छा, इसमें एक मिनट, थोड़ा सा अपन लोग ग्रामर भी समझते जाएं। देखिए, यहाँ पर ऊण प्रत्यय लग करके बनता है ना, जिस कृत्वा करके, तो करिदूण मतलब कज्जम करिदूण, काम करके, इस तरह का प्रयोग हो जाता है। ऊण प्रत्यय से करके प्रत्यय अर्थ आ जाता है। और घर में द्वितीय है, यहाँ पर गच्छीय। देखो, अब गच्छ धातु है, प्राकृत में भी चलती है और संस्कृत में भी गच्छी बनता है। तो यहाँ पर ये जोड़ दिया तो गच्छीय बन गया, ये भूतकाल में प्रयोग हो गया। यानी वह मेरा काम करके घर गया, यानी अब वो चला ही गया है, तो ये भूतकाल में हो गया। इस दृष्टि से यहाँ पे इसने प्रयोग किया गया है। हाँ, दूसरा। हाँ जी, वीना जी आप सेकेंड वाक्य पढ़िए। जय जिनेन्द्र गुरु जी। उसने भोजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, सो अनुभोयणम अपविश्रामम कुणीय। देखो, ये यहाँ पर ये आपने बहुत, जैसे इसको पढ़ा आपने, हिंदी भी पढ़ी और प्राकृत भी पढ़ी, अनुभोयणम ये आया। तो यानी भोजन के, भोजन माने तो भोजन हो गया, और अणु माने होता पश्चात, पश्चात माने बाद में। इस दृष्टि से ये जैसे अपन कहते ना, वो मेरा अनुगमन कर रहा है, यानी मेरे जैसा मैं चल रहा हूं वो मेरे अनुसार ही चल रहा है। तो अब यहाँ पर ये आ गया कि भोजन के बाद, तो अनुभोजनम, और अल्प के लिए अप पे आ गया विश्राम, अल्प विश्रामम, ये है कुणीय। देखो, ये या कुण धातु है, उसमें ये प्रत्यय जोड़ करके कुणीय बना दिया। सो अनुभोजनम अप विश्रामम कुणीय, ये हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। अब आप लोग थोड़ा, हम इसलिए ग्रामर बतलाते जा रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों को इसी प्रकार का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। आगे देख लें। यस, प्रतीक आहलावत, आपको तीसरा वाक्य। प्रणाम गुरुजी। इसने गरीबों के हित के लिए धन दिया, इमा ऋद्धनस्य कल्याणार्थम धनम दासी। हाँ ठीक है। देखो, इसमें दासी शब्द आ जाता है, मतलब दिया। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए, एक दो प्रकार की धातुएं होती है, एक तो होती है स्वरांत और एक होती है व्यंजनांत। तो दा में स्वर अंत में है, इसलिए सी, ही और ही है,
इस प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। तो इसलिए वहां पर दा देने अर्थ में है और सी प्रत्यय लगा दिया तो दासी बन गया, मतलब दिया। ठीक है ना। देखिए यानी व्यंजनांत धातुओं में ये प्रत्यय लगाना है और स्वरांत धातुओं में, आप स्वरांत से मतलब समझ गए ना कि स्वरांत माने स्वर है अंत में। देखो दा में आ अंत में है, ठीक है ना। तो दा में आ जो है आ स्वर है, तो वहां पर सी ही और ही है, इस तरह के प्रयोग कर देते हैं, तब वो भूतकाल बन जाता है। ठीक है ना। तो इमा इसने निधन से यानी निर्धन के लिए, ठीक है, निर्धन को फिर कल्याणार्थम यानी कल्याण के लिए, यानी कल्याण माने वो हित के लिए। अब यहाँ पर एक देखो हम लोग किस तरह से थोड़ा सा अपन बदल के भी देखते चले, क्योंकि हमें ग्रामर, हम खाली यहाँ अनुवाद ही नहीं सीख रहे बल्कि थोड़ा सा ग्रामर भी सीख रहे। देखिए आपने कल्याणार्थम, इसकी जगह पे जैसे हित शब्द ही आप कहेंगे कि नहीं हमें कल्याण शब्द नहीं देना है, हमें तो हित ही देना है, तो हित का बन जाता है हिद, तो हिदत्थम। ठीक है ना, ये प्रयोग भी कर सकते हैं कल्याणार्थम की जगह पे हिदत्तम धड़म दासी। ठीक है ना। तो अब नील भाई किसी से ये पूछिए कि दासी शब्द में सी कैसे आ गया, ई क्यों नहीं आया? ई क्यों नहीं आया? जैसे गच्ची आया था, तो यहाँ पर दासी क्यों आया और ई क्यों नहीं आया? हाँ निराली जी, आपको जवाब देना है गुरुजी के प्रश्न का। उसमें दा है जो कि जिसमें आ की जो है वो स्वरांत शब्द है, बाकी सब में स हलंत है, तो वो व्यंजनांत हो जाता है। हाँ वो शब्द मत हलंत वाली बोलिए। बात नहीं आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर उसको शब्द मत बोलिए, धातु बोलिए। धातु, ठीक है। हाँ धातु, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस पूछ रहा हूँ हाँ गुरुजी। पूछिए पूछिए। हाँ भावना। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ उसने दिन रात रोगियों की सेवा की, सो दिवारत्तम रुगे सेवीय। हाँ ठीक है। देखो अब इसमें सेव जो धातु है, सेव, अब इसमें व्यंजनांत है, वह अंत में है, इसलिए ये प्रत्यय लग गया। हम इस दृष्टि से ये सब थोड़ी बतला रहे आपको कि आपको ये समझ के चलना है कि हमें किस तरह की धातुओं का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और उसमें कौन से प्रत्यय, प्रत्यय माने यही होते हैं कि जैसे ई प्रत्यय है, सी है, ही इस तरह के जो सी तो मतलब और ई है, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये जोड़ना है इस धातुओं में किस तरह की, इन बातों का ध्यान रखना है। देखो अच्छा गुरुजी एक मिनट मैं पूछ सकती हूँ? यहाँ पे उसने तो उसके लिए सो, दिन रात मतलब दिवारत्तम। हाँ ठीक है। फिर रोगियों की तो उसके लिए रुग्गे कैसे आया? देखो क्या है कि यहाँ पर आपका कहना मतलब था कि रोगग्रस्त होना चाहिए। हाँ। ये कह रहे हैं ना। देखिए हाँ। इसमें क्या है, इसमें रोगग्रस्त नहीं आएगा क्योंकि इसमें रोगी है, ध्यान रखिएगा, रोगी है, इसमें पहले से ही ई लगा हुआ है, ये रोग नहीं है। देखिए रोग होता तो रुग्गे नहीं आता, यहाँ पर रोगग्रस्त आ जाता, फिर रोग की हो जाता फिर अगर वैसा ये षष्ठी लगाती तो। ठीक है ना। तो ये जो सप्तमी है तो रुग्गे, रोगी के लिए रुग्गे आ गया है। ठीक है ना, इस दृष्टि। हाँ ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस संदीप जी ढीकले। हाँ बहुवचन में। बहुवचन। मुनियों ने कर्मों का क्षय करने के लिए तप किया। मुनिनो कम्माइम खव्युम तव्य। हाँ तवीय, बोलिए फिर से। हाँ तवीय, ठीक है। ये प्रत्यय लग गया तव, ठीक है ना। ये स्वरांत व्यंजनांत धातु है, इस दृष्टि से तवीय, तप किया। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। पार्थिशा।
पार्थिशा, वहां पर ने है। ध्रुमिशा सेकंड सेंटेंस। ये विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए। हाँ, विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए अतीव परिश्रम किया। हाँ, छत्ता परीक्षाए अईव परिश्रमम पुण्य, मतलब हाँ, छात्रों ने परीक्षा के लिए अतीव परिश्रम पुण्य किया। बहुत अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लें। हाँ, पार्थिशा, पार्थिशा, ओके। वीणा गांधी, उन्होंने, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए पार्थिशा। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। उन्होंने ईश्वर की पूजा करने के लिए फूल इकट्ठे किए। ते ईश्वरम अच्चिदुम पुफ्फाइम चिड़िया। हाँ ठीक। ये चुनने है। चिण माने चुनना या इकट्ठा करना है। इस दृष्टि से ये प्रत्यय लग गया, चिड़िए। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। शीतल जी जोधानी। नमो जी नानम सर। पुरुषों ने व्यसनों का त्याग किया। उड़ीसा वसणाई परिहरी अ परिहरीय। परिहरीय। हाँ, परिहरी अ। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम लोग मध्यम पुरुष में चले। मध्यम पुरुष के किस तरह से वाक्य बनाते हैं उनको देखते हुए चलते हैं। हाँ देखिए, एक वचन में आप पूछिए। गुरुजी। हाँ ओके, संदीप जी पाटिल, आपको मध्यम पुरुष में एक वचन का पहला वाक्य लेना है, हिंदी प्राकृत। हाँ, तुमने बहनों के साथ झगड़ा किया। तुमम बहिनीये समम कलहीय। हाँ देखिए, ये यहाँ पे कलह में ये प्रत्यय लगा दिया, ठीक है ना। और बहनी बहिनी के, और समम मान साथ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। अतिवीर जी नेक्स्ट। तुमने 3 बैल खरीदे। तुमम तिन्नी वसहे किनिय। फिर से बोलिए 1 मिनट। तुमम तिन्नी वसहे किनिय। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, ये तुमम तिन्नी बसहे किणीय, ये कैसे पहचान करते हैं इसकी कि ये मध्यम पुरुष का है? इसमें तुमने ये मध्यम पुरुष है, इसके लिए तुमम आया है। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक। हाँ नेक्स्ट। हाँ नीता पारिक। हाँ बोलिए। आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेना है। हाँ, तुम थक कर सोए। तुमम थकी दूना सही। हाँ देखिए, यहाँ पर भी ये प्रत्यय लगा है, और जैसे पहले अपने आ गया ना कि ये प्रत्यय और ऊन लगा देने से करके, थक कर, थक की धूण, ये इसलिए ये लग करके ऊन लगा देने से वो कर के अर्थ में आ गया। जैसे कृत्वा, थक की धूण आ गया, ठीक है ना। थक कर सही है, सोए। हाँ ठीक है, आगे। मंगल जी। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम चित्र देखकर प्रसन्न हुए। तुमम चित्तम पेच्छिदूनम हरिसीय। नहीं, पेच्छिदूण, बस दूणम नहीं है। पेच्छिदूण हरिसीय। हाँ ठीक है। अब बहुवचन के ले लें। तेज जैन।
हाँ, आपको बहुवचन का पहला सेंटेंस लेना है। तुम सबसे मालाएं धारण की, तुम्हें मालाओं धारिये। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जय सिंह जी अनम्यूट करिए। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस बहुवचन में दूसरा। सबने लताओं को सींचा, तुम्हें लदा और सींचिया। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, उपलब्धि जैन, वी उपलब्धि जैन। नेक्स्ट सेंटेंस उपलब्धि जैन। ओके, हेलो, आईफोन। हाँ, उपलब्धि जी। हाँ जी हाँ ओ, हाँ जी भैया। हाँ, बोलिए नेक्स्ट सेंटेंस। तुम चित्र देखकर प्रसन्न हुए। नहीं, वो तो हो गया बहुवचन में तीसरा सेंटेंस। तुम लोगों ने ये कार्य किए। तुम्हें इमानी का जानी करी। ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा ये देखिए कि ये बहुवचन दोनों चीजें हैं बहुवचन में, यानी इमानी भी बहुवचन है और कज्जानी भी बहुवचन है, यानी बहुत सारे कार्य। करिए, कर में ये प्रत्यय लगा के करिए बन गया। ठीक है। नेक्स्ट पूछता हूँ, उज्ज्वला जी पोखरना। नेक्स्ट सेंटेंस। हमने रोती बालिका को शांत किया। आता है आवाज? हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं, हाँ, ये नहीं है अभी। उत्तम पुरुष ये नीचे रह गया है, मध्यम पुरुष का। ये था। हाँ, बोलिए। अंतिम वाक्य है, तुम लोग घूमने के लिए बाहर गए। हाँ, प्राकृत में बोलिए। तुम्हें घूमियुम बहिम बहिया गच्छिय। ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष। हाँ, अब उत्तम पुरुष आए। हाँ, अतिवीर जी। मैंने ब्राह्मण को गाय दी। अहम बम्बनस्य धेनुम पयच्छिय। हाँ, ठीक है। तो इसमें अभी इसमें धातु दी है। देखो, ये इसमें वो ये देने अर्थ में है तो पयच्छ शब्द भी आता है, पयच्छ धातु भी आती है। ठीक है ना? धातु। हाँ, पयच्छ। दी तो स्वरांत है ना, दी देना, दी है। ये धातु अभी नहीं। ये देखिए, अपन केवल दी को नहीं, इन्होंने क्या यहाँ पे क्या किया गया है कि दा को ही पर्यायवाची धातु दे दी, पयच्छ। ठीक है ना? इसलिए ये प्रत्यय लगा करके दिया गया है। ठीक है। दीपचंद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट। यस भैया जी। मैं आज गांव से आया। अहम अज गामाओ आगच्छीय। हाँ, ठीक है। संतोष जी जैन, थर्ड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था? मैंने तालाब में खिले फूल कमल देखे। अहम सरमी वियसिदाइम कमलाइम पेछिय। हाँ,
अच्छा एक बात, ये यहाँ पे एक बात बतलाइए आप, ये सरम्मी की जगह पे और भी शब्द आ सकता था, सर में और भी कोई मतलब प्रत्यय लग सकता था? सरम्मी, सरम्मी में ये प्रत्यय कौन सी विभक्ति है? एक सर कर्ता ने, ये प्रथम विभक्ति हुई ना? नहीं, सरम्मी। देखिए इसमें और किसी से पूछ लीजिए नील भाई। हाँ, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, सुहास भाई, ये सप्तमी विभक्ति है और इसमें सी आता और ए आता। हाँ, तो सरे भी हो सकता था, है ना? सरे और सरेसी। हम सरे मतलब इसमें ये भी हो सकता था और मी भी हो गया, ठीक है? हाँ, सप्तमी विभक्ति में मैं ऊपर। हाँ, ठीक है, आप दोनों म्यूट कर दीजिए। इलन मोहन जी, नेक्स्ट सेंटेंस। यस, मैंने शीतल जल पिया, अहम शीलम सलीलम पीवीअ। ठीक है, पीवीए बोलिए। पीवीअ, पीवीअ। ठीक है, ठीक है, अभी बहुवचन के देखिए उत्तम पुरुष में। हाँ, जिनेश शेठ, पहला सेंटेंस। हमने पढ़ने के लिए पुस्तकें खरीदी, अम्हें पढ़ीऊन पुस्तकाएं कीणीय। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए दिनेश, हाँ, इसमें आपने ये कैसे समझा कि ये उत्तम पुरुष? अम्हे शब्द के आने से ये समझ में आता है कि ये उत्तम पुरुष का वाक्य है। अम्हे अहम का बहुवचन रूप है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवानी जी बोथरा, नेक्स्ट सेंटेंस। हमने रोती हुई बालिका को शांत किया, अम्हें रुवंती बालम उवसमावीय। हाँ, बस इतना ही। हाँ, ठीक है, फिर से पढ़िए इसी बात को। अम्हें रुवंती बालम उवसमावीय। हाँ, शांत किया, ठीक है, बहुत अच्छा। भावेश शाह, नेक्स्ट सेंटेंस। हमने पुत्रों को यहाँ बुलाया, अम्हें पुत्ते इत्थ कोकी अ। हाँ, अब कोकीये, लेकिन अ लिखा है तो फिर अ नहीं आएगा। कहाँ? कोकी अ, लास्ट में अ है। नहीं, ऐसा हमने बोल दिया ना। जैसे अच्छा, आपका क्या है कि आपका उस शब्द के साथ आ अलग सुनाई पड़ता है। और अच्छा, हम कोकीये। हाँ, कोकीये, तो ये कोकीये। एक साथ, हाँ, एक साथ शब्द जोड़ के बोलेंगे ना, ठीक है ना? हाँ, ठीक। हेलो। हाँ, नेक्स्ट पूछो गुरुजी। हाँ, एक मिनट। एस सर्वज्ञा जी, नेक्स्ट सेंटेंस। एस सर्वज्ञा, साध्वी सर्वज्ञा श्री जी, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना आपको बहुवचन का। आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आवाज साफ नहीं रही आपका। बोलिए अभी लास्ट सेंटेंस।
नहीं, आप रहने दीजिए। हमने पढ़ने के लिए। अब आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है। बोलिए। नहीं, शायद कट हो रही है आपकी आवाज। कोई नहीं। शोभा जी, शोभा जी आपको बोलना लास्ट सेंटेंस। हम खेलने के लिए मैदान में गए। अम्हे खेलेऊ खेते गच्छई। हाँ, अब इसी को थोड़ा बहुत और एक बार पढ़ेंगे, जैसे हम एक बार बोल रहे हैं उसके बाद आप पुनः उच्चारण करें फिर से। अम्हे खेले देखिए ये अनुस्वार है ना ऊपर, तो अम्हे खेले खेते गच्छीय। अब बोलिए फिर से। अम्हे खेले खेते गच्छीय। हाँ ठीक है। मास्टर जी एक प्रश्न है, ये मध्यम पुरुष में ये एक सेंटेंस था लता हिंदी में, बट बहुवचनम तुम्हें लदाओं, ये लताओं को सींचा चेंज हो गया लदाओं का। ये हाँ, तो तुमने लताओं को, तुम सबने लताओं को सींचा, बट आंसर इज तुम्हें लदाओं सींची। हाँ, तो इसमें क्या आपको मतलब क्या समझ मेरे में आया? प्रश्न है ये लता लदा चेंज हो गया, ये कॉन्जुगेशन है क्या? ये नहीं, ऐसा है संधि संधि कैसे? नहीं, हाँ क्या है कि प्राकृत में जो है ता को दा हो जाता है, और ये ता को दा होने से लदा ओ हो गया। ओ लता लधा पर्याय हो गया। हाँ, नहीं, ता को दा हो जाता है प्राकृत में। ओके। क्योंकि अगर हम लता ही बोलेंगे तो फिर वो प्राकृत नहीं, वो संस्कृत जैसी हो जाएगी या हिंदी जैसी हो जाएगी। ओके, ठीक है ना? इसके लिए कुछ रूल्स है क्या? और हाँ, है ना? सारा था धा हो जाता है? हाँ, नहीं, ऐसा है। ये हम थोड़ा सा अभी जैसे और आगे बढ़ेंगे तो हम इनके सब नियम के सूत्र बतलाएंगे आपको। जैसे आपको कुछ पहले सूत्र बतलाए ना, जैसे बतलाया कागा चाजा तादा पैवाम प्रायो लोपा, इन शब्दों का प्रयोग करके लोप हो जाता है। फिर और भी बतलाया आपको कि अवर्णो यस श्रुति आ को या हो जाता है। इस तरह से 3-4 सूत्र बतलाए। अब हम सूत्र इसलिए नहीं बतलाते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ग्रामर ज्यादा बताने से आप लोगों को कठिनाई ना होने लगे। तो धीरे धीरे हम, जैसे जो डॉक्टर होते ना, वो आपको दवा देते हैं, जैसे कड़वी दवा देते हैं तो कुछ मीठे के साथ दे देते हैं, ठीक है ना? तो आपको इसी तरह से अभी दी जा रही है। फिर आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेंगे, उसको जैसे नियम बताएंगे आपको कि ता को दा किस सूत्र के अंतर्गत होता है। सूत्र माने जो हेमचंद्राचार्य ने प्राकृत व्याकरण लिखी है और बररुचि ने प्राकृत प्रकाश, यानी करीब लगभग 10 प्राकृत की व्याकरण है, तो उनमें सूत्र नियम दिए हैं। और सूत्र माने जैसे हमने आपको बताया कि अवर्णो यस श्रुति, तो ये संस्कृत में ही सूत्र हैं, सबके नियम जो बतलाए हैं, तो उन नियमों के अंतर्गत ता को दा होता है, ठीक है ना? और इसी तरह से कई शब्दों का परिवर्तन होता है, ठीक है ना? जैसे तथा था, जैसे तथा शब्द है तो था को हा हो जाता है, तहा हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से परिवर्तन होते हैं। वो सब नियम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी तो अपनी ये हम धीरे धीरे चाह रहे हैं कि आप लोगों की अच्छी रुचि बढ़े और आप लोगों को कठिनाई भी ना हो और आप लोग समझ सके। इसलिए वाक्यों के प्रयोग आप ही के द्वारा करवाते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए कि ये आप लोगों को लगे कि हाँ, हम इस तरह से वाक्यों को इस तरह इस विभक्ति को लगाना है,
इस प्रकार की क्रिया को भूतकाल में किस तरह के लगाएंगे, भविष्य काल में किस तरह के लगाएंगे, ये प्रयोग आप लोग केवल समझ जाएं। मगर थोड़ा सा आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ा, अब घर में इसी तरह के दूसरे वाक्य बदल के आप लोग सीखिए, ठीक है ना? तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। आप और जैसे आप कोई शब्द के वाक्य उसी प्रकार के दूसरे वाक्यों को प्रयोग कर रहे हैं और जो ना बने तो आप पूछिए हम लोगों से, ठीक है ना? हम लोग उसका समाधान करेंगे। तो अब नेक्स्ट देख लें, ठीक है? धन्यवाद जी। देखिए यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट, हाँ एक ये एक बहुत अच्छा एक बड़ा अच्छी कहानी है छोटी सी, तो उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका पहले आप लोग प्राकृत देखिए, यहाँ पर नील भाई बताएंगे कि आप लोगों से केवल एक एक वाक्य पहले हिंदी बता देंगे, आपको पढ़ा देंगे, और उसके बाद में फिर आप लोगों को हिंदी नहीं दिखाई जाएगी। आप लोग एक एक वाक्य पढ़ करके हिंदी करना है अपने आप, क्योंकि आप लोग जब स्वयं हिंदी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें प्राकृत से हिंदी कैसे करना है। तो देखिए इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक भील है और वो पक्षियों को पकड़ करके जंगल से लाता था, बेचता था। एक बार उसको एक अच्छा विशेष प्रकार का तोता उसको मिला, तो उसने राजा को भेंट दिया उस तोते को, और राजा से कहा कि ये मनुष्यों जैसा बोलता है, मनुष्य जैसा बोलता है। तो राजा ने बड़ी अच्छी से उसको पिंजरे में बंद करके अपने घर में रख लिया, रोज उससे बातें करने लगा। एक बार वहां पर कोई उद्यान में कोई महात्मा आए हुए थे, तो वो उनके राजा उनके उपदेश सुनने के लिए वहां कोई उद्यान में ठहरे हुए थे वो महात्मा, तो उनके उपदेश सुनने के लिए जाने लगा। तो तोता ने उससे कहा कि राजा देखो, आप जा रहे हैं उपदेश सुनने के लिए महात्मा जी का, तो मेरा एक प्रश्न पूछ लीजिएगा उनसे, उनका उत्तर क्या है, मैं प्रश्न बता रहा हूं, उसका उत्तर पूछ लेना। तो उन्होंने कहा बोलो क्या है? कहना केवल एक बात पूछना कि ये मुक्ति का मार्ग क्या है। तो कहा अरे ऐसी तो बड़ी अच्छी, देखो उसने समझा कि मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग पूछा, कितना अच्छा तोता समझदार है। वो गया और जब वो जा पहुंचे उपदेश पूरे हुए उनके, तो वहां पे राजा से पूछा, महात्मा से पूछा उस राजा ने कि महात्मा जी बताइए मुक्ति का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले भी नहीं, केवल उन्होंने क्या किया कि अपनी जैसे कायोत्सर्ग करके ना, बस वो लेट गए, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी होती है, अपने वो कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाती, बिल्कुल लेट करके शवासन उसको कहते हैं, वैसा वो महात्मा लेट गया। और फिर राजा ने समझा ये महात्मा जी क्या बात है, बिल्कुल चली तो नहीं गए इस दुनिया से। तो उन्होंने धीरे से उनको हिलाया, तो तुरंत जाग कर के क्या बात है, अरे कहले बताइए ना, तो क्या कहले यही मुक्ति का मार्ग है। वो गया, फिर उसने तोता से ने पूछा राजा से कि मुक्ति का मार्ग पूछा था? कहले हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि उस महात्मा जी ने हमें अलग से कुछ नहीं बोला, खाली ये वो लेट गए और लेट करके बिल्कुल डेड बॉडी जैसी हो गए, उनके शवासन कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा में चले गए, और बस वो कहने लगे यही मुक्ति का मार्ग है। तो वो लौट, तो राजा वो तोता समझ गया। तोता ने दूसरे दिन क्या किया कि वो खुद उस पिंजरे में बिल्कुल ऐसा लेट गया जैसे मृत हो गया हो, मर गया हो, ऐसा लेट गया। तो उस राजा ने समझा कि अरे अब तो मर गया है, तो उसने उठा करके उसको फेंक दिया। अब वो तोता था वो उड़ गया, फटाक से उड़ गया। और अब उसके बाद राजा को समझ में आया कि देखो मुक्ति का मार्ग क्या है, इस तरह से। और इसने तोते ने अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा था कि हमें इस पिंजरे से कैसे मुक्त हों। बस ये कहानी का सार है। इसमें मैंने जो अभी मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मार्ग, ये इसका शीर्षक है। अब अगर नील भाई अगर इसकी हिंदी भी है नीचे, तो एक आध किसी से पढ़वा लें, अपने पास थोड़ा कम समय बचा है, पढ़वा लें, फिर इसके बाद में हम, हाँ, और इसके बाद में फिर ये पूछ लेंगे। हाँ
2-3 लोगों से पढ़वा लीजिए। डॉक्टर शिवानी जी पहला पैराग्राफ। एक भील पक्षियों को पकड़कर बेचता है। एक बार उसने जंगल में विशिष्ट तोता देखा। उसको लेकर वह राजा के पास गया। वहां पहुंचकर वह कहता है कि यह तोता बचपन से बोलने वाला है। कुछ ही महीनों में यह मनुष्य के समान होकर बोलेगा और आपस में वार्तालाप भी करने में समर्थ होगा। राजा ने उस तोते को उचित मूल्य पर खरीद लिया। समय बीतने पर वह तोता उसी प्रकार का हो गया। हाँ, आप नेक्स्ट पढ़वा लीजिए। 2-3 लोगों से पढ़वा लीजिए 2-2 बात, तो सबको मौका मिल जाता है। यस, इनसे अभी हाँ डॉक्टर नितिन जैन। डॉक्टर नितिन जैन। हाँ जी, नमो जी नमो। आप पढ़िए 5-6 लाइन सेकेंड पैराग्राफ की। एक बार नगर में कोई महात्मा आए। राजा भी उनके दर्शन के लिए जाने को तैयार हुआ। तोता यह बात जानकर कहता है, राजन, वहां जाकर एक प्रश्न अवश्य करना कि मुक्ति का मार्ग क्या है। राजा महात्मा के उपदेश को सुनकर एकांत में महात्मा के समीप गया। राजा ने पूछा क्या है। राजा महात्मा के उपदेश को सुनकर एकांत में महात्मा के समीप गया। राजा ने पूछा, महात्मा ने उसकी वार्ता सुनी। ठीक है। बाद में वह महात्मा पृथ्वी पर शवासन से अपने अंग उपांग को हिलाए बिना निश्चल हो गया। अब ये थोड़ा आप हाँ नेक्स्ट किसी हाँ और से पछू। साध्वी डॉक्टर आभाश्री। हाँ, आपको आगे पढ़ना है। सर थोड़ा सा जूम करेंगे, क्लियर नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ। हाँ सर यहाँ से ये ना, तोते के कान में कुछ जैसा घटित हुआ, उसी प्रकार राजा ने उस प्रश्न के विषय में कह दिया। दूसरे दिन तोता पिंजड़े में शवासन से निश्चल होकर सोया रहा। बहुत समय तक उसकी अकंपित अवस्था देखकर राजा विचार करता है कि यह आयु के क्षय से मर गया है। फिर उसने पिंजड़े से बाहर निकालकर दूर फेंक दिया। तभी वे तोता आकाश में उड़कर मुक्त हो गया। राजा उसे देखकर सोचता है, सत्य है यह कि मुक्ति का मार्ग है कि संसार रूपी पिंजड़े में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे कि मैं नहीं हूँ। यह शिक्षा मुझे मिली है। अब देखिए, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी हिंदी सुन ली है। अब नील भाई, आप एक काम करिए, केवल प्राकृत निकालिए और एक एक वाक्य हर एक से इसकी हिंदी पूछिए। एक एक वाक्य एक एक से पूछ लीजिए, जिससे सब लोग आ जाएं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी जिनसे नहीं पूछा उन्हीं से पूछिएगा। हाँ हाँ। निशांत मुनि जी, आपको पहला सेंटेंस लेना। एगो भीलो पक्षी ने घिन्नी दून विक्की नदी। एक भील पक्षियों को पकड़कर बेचता है। एक भील पक्षियों को पकड़कर बेचता है। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे से। हाँ हाँ। एस सर्वज्ञा जी। सर आवाज आ रही है? हाँ। एकदा तेन अरण्ये विसिष्ठो किरो डिठो। एक बार अरण्यो विसिष्ठो किरो अरण्यो नहीं, अरण्ये। अरण्य
हाँ सप्तमी है। हाँ विशिष्टो यानी विशिष्ट। विशिष्ट। दिठो यानी देता है। नहीं नहीं नहीं, देखो कीरो माने होता है तोता, दिट्ठो कीरो माने देखा, अरण्य माने होता है जंगल में। तो एक बार जंगल में तोता मतलब देखता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तेण माने उसने, किसने? भील ने। एक बार भील ने, हाँ किसी दूसरे से भी पूछिए। हाँ एस प्रज्ञा जी। प्रज्ञा श्री जी। लता जी आप बोलिए सेकंड सेंटेंस। एकदा। एकदा तीन अरण्ये विशिष्टो कीरो दिट्ठ। एक बार उसने दिट्ठो। हाँ। एक बार उसने जंगल में विशेष तोता देखा। बहुत अच्छा। ठीक है। पाउन सो रायाए संकासम गदो। उसे प्राप्त करके वह राजा के लिए देने को गया। ठीक है। तथ सो। बस बस बस। नहीं 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 बस। देखिए संकासम माने होता है पास में। ठीक है ना? सुहास जी दोषी थर्ड सेंटेंस। तथ्य सो कहे। नहीं नहीं एक थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर लेना है। तथ्य शब्द होना चाहिए। तथ्य। ओके तथ्य होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ तथ्य सो कहेदी राय ऐसो कीरो जादन व दोथी। उस वहां जाकर उसने राजा को कहा ये ऐसा तोता है जादवम दोथी जो मनुष्य जैसा बोलता है। हाँ बचपन से। ओके। या जात माने होता है उत्पन्न होते ही, बचपन से ही। हाँ ओके बचपन से ही। दोथी बोलता है। देखिए जादम बद माने बोलने वाला। हाँ बोलने वाला है। ठीक है ना? एसो एक हाँ जैसे एसो कीरो जादम बदोथी। यह तोता बचपन से ही बोलने वाला। अथी माने है। ठीक है। ठीक है। संतोष जी जैन की स्क्रीन पे। हाँ हाँ आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेना है। हेलो। हाँ हाँ भैया। हेलो। हाँ हाँ हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। कदी वय मासेसु मनुष्यस्य सरिसु होदूण भणी सद्दी परोपरम वयणा लावम वि कादुम समर्थो हो हिदी। कदी वय मासेसु मनुष्यस्य सरिसु यानी कि वो मनुष्य के जैसे। कदी वय। हाँ कतिपय मतलब कुछ मासों कुछ महीनों में। कुछ महीनों में मनुष्य यानी मनुष्यों के जैसी। हाँ सरिसो सरिसो नहीं मनुष्य सरिसो यानी मनुष्य के समान। सरिसो माने समान। सरिसो यानी समान। हाँ
हाँ, मनुष्य के समान होदुण होकर। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, होदुण होकर होकर के भणी सदी भणी ये नहीं बोलना होगा। परोपरम यानी परस्पर। हाँ, वयना लावम वार्तालाप, परस्पर वार्तालाप। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। वी कादुम समत्वो होइदी यानी समर्थ हुआ। वी कादुम यानी सर करने में। अरे वार्तालावम भी कादुम यानी वार्तालाप करने में समर्थ हो जाएगा। हो जाएगा, हो हाँ, मनुष्य के समान ये तो समर्थ हो ही दिए नहीं हुआ होगा ना। अरे वही मतलब होगा, हो जाएगा, वही मतलब होगा। समर्थ हो जाएगा। समर्थ हो जाएगा। ओके। हाँ, अब किसी नील भाई इस पूरे वाक्य का इन्होंने तो बता दिया है, एक साथ किसी के से हिंदी अनुवाद करवाइए। कदिवय मासेसु। देखिए अपन केवल एक कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लोग इससे प्राकृत बनाना, कैसे वाक्य बनाना है, ये भी सीख रहे। इस दृष्टि से किसी से एक साथ सुनिए आप। हाँ, इलिन गोवन जी। हाँ, इलिन गोवन जी, पूरा सेंटेंस। हेलो इलिन गोवन जी। यस यस। कुछ ही महीनों में मनुष्य के समान होकर। नहीं, प्राकृत भी पढ़िए। ओके। कदिवय मासेसु मनुष्यस्य सरिसो होदुन भनिस्सदि परोपरम वयनालाभम विकादुम समत्तो होहिदि। कुछ ही महीनों में मनुष्य के समान होकर, बनी सदी बोलकर, परोपरम आपस में वार्तालाप करने में समर्थ हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये इससे और भी जुड़े हैं कुछ लोग, ये जैसे वो के जैन हैं या प्रमिला सांवरिया जी हैं, उन लोगों से भी थोड़ा पढ़वाइए, वो लोग ही पढ़ें। प्रमिला जी आप नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए। प्रमिला जी। प्रमिला जी। जेके जैन, आपको अनम्यूट करना है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आपको मैं यात्रा में हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, तो आप म्यूट। मैं फिर भी देख रहा हूँ। हाँ, म्यूट कर दीजिए आप आपका। जिनेश शेठ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए। ऋणेन सो उचित मूल्येन संगहितो। ऋणेन का अर्थ मुझे पक्का नहीं पता। नृप राजा ने। नृपेन राजा के द्वारा उस तोते को उचित मूल्य के द्वारा संग्रहित किया गया। हाँ, ग्रहण कर लिया, उसको ले लिया। ठीक है। शीतल जी जोदानी, लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ। कालम बोलिया सोतः जादू। कालम यानी समय आने पर वह तोता जादू यानी बड़ा नहीं, जादू। उसी प्रकार बोलने वाले की तरह हो गया। सर बोलिया यानी बोलने वाला। हाँ, अच्छा, बोली वाला उस यानी कालम यानी वैसे ही तोता बोलने वाला हो गया।
हाँ, तहा जादू उसी प्रकार हो गया, मतलब जिस प्रकार की भील ने कहा था कि ये जैसे समय बीतेगा वो हो जाएगा, बोलने वाला हो जाएगा मनुष्य की तरह, तो उसी प्रकार हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है गुरुजी, आगे का पैराग्राफ लेना है क्या? हाँ समय तो हो गया है, हाँ, तो आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा। तब तो घर पे भी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उनको हाँ। पीडीएफ में ये मिल जाएगा। हाँ, अभी किसी को प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं, हैंड रेज करना है। ठीक है गुरुजी, आज किसी को प्रश्न नहीं है, आज सब समझ में आ गया सबको। ठीक है। ठीक है, तो हम आज के सेशन को विराम देंगे और आपके साथ पीडीएफ शेयर की जाएगी और जल्द ही आपको सभी लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग भी दिए जाएंगे। अगर आपको पहले से रेफर करना है तो हमारे 13 क्लास हो चुके हैं, सो उसको भी रेफर करके आप आपके नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन के नई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम। गुरुजी नमो जिनानम। हाँ, सभी के लिए नमो जिनानम।